इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तह मक्का की पेशन गोई। हिजरत के वक़्त इंतहाई रंजीदगी के आलम में हजूर ताजदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जानिसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर रात की तारीकी में मक्का से हिजरत फरमाकर अपने वतन अज़ीज़ मक्का को खैरबाद कह दिया और मक्का से निकलते वक़्त खुदा के मुक़द्दस घर खाना काबा में एक हसरत बड़ी निगाह डालकर ये फरमाते हुए मदीना रवाना हुए थे कि ए मक्का, खुदा की कसम तू मेरी निगाह मोहब्बत में तमाम दुनिया के शहरों से ज़्यादा प्यारा है, मगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं हरगिज़ तुझे ना छोड़ता। इस वक्त किसी को ख्याल भी नहीं हो सकता था कि मक्का को इस बेसरोसमानी के आलम में खैरबाद कहने वाला सिर्फ़ 8 ही बरस के बाद एक फ़ातिह आज़म की शान व शौकत के साथ इसी शहर मक्का में जलवा अफरोज़ होंगे और काबातुल्लाह में दाखिल होकर अपने सजदों के जमाल व जलाल से अल्लाह पाक के मुक़द्दस घर की अज़मत को सरफराज फरमाएंगे। लेकिन हुआ ये कि अहले मक्का ने सुलह हुदैबिया का मुआहिदा तोड़ डाला और सुलहनामा से गद्दारी करके अहद शिकनी के मुर्तकिब हुए और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हलीफ बनु खज़ा को मक्का वालों ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। बेचारे बनु खज़ा इस जालमाना हमले की ताब न लाकर हरम काबा में पनाह लेने के लिए भागे तो इन दरिंदा सिफत इंसानों ने हरम इलाही के एहतराम को भी बलाए ताक रख दिया और हरम काबा में भी जालमाना तौर पर बनु खज़ा का खून बहाया। इस हमला में बनु खज़ा के 30 आदमी कत्ल हो गए। इस तरह अहले मक्का ने अपनी हरकत से हुदैबिया के मुआहिदा को तोड़ डाला और यही फ़तह मक्का की तमहीद हुई। चनाचा 10 रमज़ान सन 8 हिजरी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मदीना से 10,000 सहाबा का लश्कर पुरअनवार के साथ लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। मदीना से चलते वक़्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और तमाम सहाबा इकराम रोज़ादार थे, लेकिन जब आप मुकाम कदीद में पहुँचे तो पानी मांगा और अपनी सवारी पर बैठे हुए पूरे लश्कर को दिखाकर आपने पानी नोश फरमाया और सबको रोज़ा छोड़ देने का हुक्म फरमाया। चनाचा आप और आपके असहाब ने सफ़र और जहाद में होने की वजह से रोज़ा रखना मौकूफ़ कर दिया। गर्द फ़ातिहाना शान व शौकत के साथ बानी काबा के जानशीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सरज़मीन मक्का में नज़ूल फरमाया और हुक्म दिया कि मेरा झंडा मकाम हजून यानी जन्नतुल मुअल्ला के पास गाड़ा जाए और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम फरमान जारी कर दिया कि वो फ़ौजों के साथ मक्का के बलाई हिस्सा यानी कदा की तरफ से मक्का में दाखिल हों। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मक्का की सरज़मीन में कदम रखते ही जो पहला फरमान शाही जारी फरमाया वो ये ऐलान था कि जिसके लफ्ज़ में रहमतों के दरिया मौजें मार रहे थे। जो शख्स हथियार डाल देगा उसके लिए अमान है, जो शख्स अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा उसके लिए अमान है, जो काबा में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है। इस मौका पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अबू सुफ़ियान एक फ़ख्र पसंद आदमी है, इसके लिए कोई ऐसी इम्तियाज़ी बात फरमा दीजिए कि उसका सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाए। तो आपने फरमाया, जो अबू सुफ़ियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ातिहाना हसीयत से मक्का में दाखिल होने लगे तो आप अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे
और आप एक स्याह रंग का इमामा बांधे हुए थे, और बुखारी में है कि आपके सर पर मगफिर था। आप एक जानिब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरी जानब उसैद बिन खजीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। आपके चारों तरफ जोश में भरा हुआ, हथियारों में डूबा हुआ लश्कर सहाबा था, जिसके दरमियान कुकबा नबवी था। इस शाहाना जुलूस के जाहो जलाल के बावजूद शहनशाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान तवाज़ो का ये आलम था कि आप सूरह फतह की तलावत फरमाते हुए इस तरह सर झुकाए हुए ऊँटनी पर बैठे हुए थे कि आपका सर अक़दस ऊँटनी के पालान से लग जाता था। आपकी ये कैफियत तवाज़ा खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करने और इसकी बारगाह अज़मत में अपनी इज्ज़त व इनकसारी और न्याज़मंदी का इजहार करने के लिए थी। फिर आपने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर हज़रत उसामा बिन जैद को ऊँटनी के पीछे बैठाकर मस्जिद एहराम की तरफ रवाना हुए और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान बिन तलहा हजमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काबा की कलीद बरादर भी आपके साथ थे। आपने मस्जिद हर्राम में अपनी ऊँटनी को बिठाया और काबा का तवाफ़ किया और हिजर असवद को बोसा दिया। काबा के अंदरूनी हसार 360 बुतों की कतार थी। आप खुद बनफ्स नफीस एक छड़ी लेकर खड़े हुए और इन बुतों को छड़ी की नोक से ठुमके मार मार कर गिराते जाते थे और जाउल हक वज़ाकल बातिल की आयत तलावत फरमाते जाते, यानी हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने ही की चीज़ थी। फिर इन बुतों को जो ऐन काबा के अंदर थे, आपने इन सब को निकालने का हुक्म फरमाया। जब तमाम बुतों से काबा पाक हो गया तो आप अपने साथ उसामा बिन जैद और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर खाना काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए और तमाम गोशों पर तकबीर पढ़ी और 2 रकत नमाज भी पढ़ी। काबा मुक़द्दसा के अंदर से जब आप बाहर निकले तो हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर काबा की कुंजी उनके हाथ में अता फरमाई और इरशाद फरमाया, यानी लो ये कुंजी हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों में रहेगी। ये कुंजी तुमसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। शहनशाह दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार आम। इसके बाद हरम इलाही में आपने सबसे पहला दरबार आम मुनक्कद फरमाया, जिसमें अफवाज इस्लाम के अलावा हज़ारों कुफ़ार व मुशरिकीन के अवामों ख़ास का एक ज़बरदस्त हजूम था। इस दरबार में आपने खुतबा दिया और फिर अहले मक्का को मुखातिब होकर आपने फरमाया कि बोलो, तुमको मालूम है कि आज मैं तुमसे क्या मामला करने वाला हूँ। इस दहशत अंगेज़ और खौफनाक सवाल से तमाम मुजरमीन हवास बाख्ता होकर काँप उठे, लेकिन हुब्बीन रहमत के पैगम्बराना तेवर को देखकर सब यकजुबान होकर बोले, यानी आप करम वाले भाई और करम वाले बाप के बेटे हैं। ये सुनकर फातिह मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना करीमाना लहजे में इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर एक दम अचानक ये फरमान रहमत सुनकर सब मुजरमों की आँखें फ़रते नदामत से अश्कबार हो गईं और कुफ़ार की ज़ुबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारों से हरम काबा के दरो दीवार पर बारिश अनवार होने लगी। मुजरमों की नज़र में नागहां एक अजीब इनकलाब बर्पा हो गया और आसमान ही बदल गया, फ़ज़ा ही पलट गई और एकदम ऐसा महसूस होने लगा कि जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर उजाला था। इसमें फ़तह मक्का की तारीख़, इसमें बड़ा इख्तलाफ ये है कि मक्का मुकरमा कौन सी तारीख़ में फ़तह हुआ। बाज़ 13 रमज़ान इमाम मुस्लिम के मुताबिक, 16 रमज़ान इमाम अहमद, 18 रमज़ान बताया है, मगर मोहम्मद बिन असहाक ने अपने मशाइख की एक जमायत से रवायत करते हुए 20 रमज़ान सन 8 हिजरी को मक्का फ़तह हुआ। मक्का फ़तह की पेशन गोइयाँ और बशारतें कुरान करीम की चंद आयतों में मज़कूर हैं। इनमें से सूरह नसर में भी है। चनाचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, जब अल्लाह की मदद और फ़तह आए
और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होते हैं, तो अपने रब की सना करते हुए इसकी पाकी बोलो और इससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। फ़तह मक्का के वाक़े से ये सबक मिलता है। हजूर रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर उफ़्व दरगुज़र और रहम व करम का जो ऐलान व इजहार फरमाया, तारीख़ आलम में किसी फ़ाते की ज़िंदगी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। गौर फरमाइए, इशराफ़ कुरैश और ज़ालिमों और जफ़ाकारों में वो लोग भी थे जो बारहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश कर चुके थे। वो खूनखार भी थे। चनाचा जिन्होंने बारहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातलाना हमले किए थे, वो रहम और बेदर्द भी थे, बेरहम और बेदर्द भी थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को लहू लुहान कर डाला था। वो उबाश भी थे जो बरसा बरस तक अपनी बहुतान तराशियों और शर्मनाक गालियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक को ज़ख्मी कर चुके थे। वो सफ़ाक और दरिंदा सिफ्त भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गला में चादर डालकर, फंदा डालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घूंट चुके थे। वो ज़ालिम और सितम के मुजस्मे और पाप के पुतले भी थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नेज़ा मारकर ऊँट से गिरा दिया था और उनका हमल साक़त हो गया था। वो जफ़ाकार और खूनखार भी थे, जिनके जारहाना हमलों और ज़ालमाना यलगार से बार बार मदीना के दरो दीवार हिल चुके थे। वो सितमगर भी थे, जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया और उनकी नाक कान काटने वाले, उनकी आंखें फोड़ने वाले, उनका जिगर चबाने वाले भी इस मजमा में मौजूद थे। वो बेरहम भी थे, जिन्होंने शमाए नबूवत के जान निसार परवानों हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सुहैब, हज़रत अम्मार, हज़रत खब्बाब, हज़रत खुबैब और हज़रत ज़ैद बिन दशना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रस्सियों से बांध बांध कर, कोड़े मार मार कर जलती रेतों पर लटाया था। किसी को आग के दहकते हुए कोलों पर सुलाया था, किसी को सूली पर लटका कर शहीद कर दिया था। ये तमाम जोर जफा और जुल्म सितमगारी के पैकर, जिनके जिस्म के रोंगटे रोंगटे और बदन के बाल बाल जुल्म अदवान और सरकशी और तुग़यान के वबाल से शर्मनाक, मुज़ालम और खौफनाक जुर्मों के पहाड़ बन चुके थे, आज ये सब के सब 10-12 हज़ार महाजरीन व अंसार के लश्कर की हिरासत में मुजरम बने हुए खड़े काँप रहे थे और अपने दिलों में ये सोच रहे थे कि शायद आज हमारी लाशों को कुत्तों से नचवा कर हमारी बोटियाँ चीलों और कौवों को खिला दी जाएंगी और इन सारों महाजरीन की गज़बनाक फ़ौजें हमारे बच्चे बच्चे को खाक व खून में मिलाकर हमारी नस्लों को नेस्त व नाबूद कर डालेंगी और हमारी बस्तियों को तह तय करके तहस नहस कर देंगे। मगर इन सब मुजरमीन को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर माफ़ फरमा दिया कि इंतकाम तो कैसा, बदला तो कहाँ का, आज तुम पर कोई मलामत भी नहीं। ए आसमान बोल, ए ज़मीन बता दे, ए चाँद व सूरज तुम बोलो, क्या तुमने रुए ज़मीन पर ऐसा फ़ातेह, ऐसा रहमदिल शहनशाह कभी देखा है या कभी सुना है? सुन लो, तुम्हारे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सिवा और कोई फ़ातेह ना हुआ है ना होगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर कमाल में बेमिसलो बेमिसाल हैं। मुसलमानों, ये है हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना और सीरत मुबारका। लिहाजा हम मुसलमानों पर यह लाजिम है कि अपने प्यारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना और सीरत मुक़द्दसा पर अमल करते हुए अपने दुश्मनों से बदला और इंतकाम लेने का जज्बा अपने दिल से निकाल कर अपने दुश्मनों को दरगुजर करने और माफ़ कर देने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों की तकसीरात और ख़ताओं को माफ़ कर देना ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और यही उम्मत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है, जैसा कि आप की अहादीस में ज़िक्र आ चुका है। यानी जो तुमसे ताल्लुक़ काटे तुम उससे मेल मिलाप रखो और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ़ कर दिया करो और जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करे उसके साथ एहसान और अच्छा सलूक करो। और कुरान पाक में भी
अफ़ू तकसीर और दुश्मनों से दरगुजर कर देने वालों के बड़े बड़े दर्जात व मुरातब बयान किए गए हैं। इरशाद बारी ताला है, यानी लोगों की ख़ताओं को माफ़ कर देने वाले अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं और बड़े दर्जात वाले हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना और सीरत मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है, जिनसे वो प्यार करता है हमें उनका अदब अता करे, अपने नेक बंदों की सोहबत अता फरमाए, हमें बादब बामल आशिक़ रसूल बनाए। अल्लाह करीम हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए, अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत उसका मुकद्दर है। गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं मेरे मौला, जो भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में से हैं। या इलाही कर करम करवा करम, दोनों जहां में रख शर्म। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाहि नबीउल करीमुल अमीन। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।